Welcome students to our YouTube platform Easy English Learning Darshan's India. In today's video lecture, we're going to know meanings related to महाशिवरात्रि. महाशिवरात्रि में सबसे पहली मीनिंग होती है शिवलिंग. शिवलिंग को इंग्लिश में बोलते हैं लिंगम, LINGAM. लिंगम मीन्स शिवलिंग. त्रिशूल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइडेंट, TRITENT. ट्राइडेंट मीन्स त्रिशूल. TEMPLE टेम्पल मीन्स मंदिर. VIGIL विजिल मीन्स जागरण. बेलपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बिल्वा लीव्स, BILVALEAVS. बिल्वा लीव्स मीन्स होता है बेलपत्र. दतूर को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर बेल, HAREBEL. शंख को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्च, CONCH. कॉन्च मीन्स शंख. भांग को इंग्लिश में बोलते हैं कैनबिस, CANNABIS. कैनबिस मीन्स भांग. ये एक तरीके की नशे की चीज होती है, इससे आपको दूर रहना चाहिए. HANDDRUM. हैंड्रम मीन्स होता है डमरू. ASHES. एस मीन्स होता है राख या फिर भस्म, जिसको एक टीके लगाने के लिए यूज किया जाता है. फूल चढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग फ्लावर, OFFERING. भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटी, DEVOTEE. प्रसाद को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग्स, OFFERINGS. ऑफरिंग्स मीन्स होता है प्रसाद. और जो त्योहार का माहौल होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर. बांटना को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUT. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना. प्रसाद चढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर द ऑफरिंग्स. कलश को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, URN. अर्न मीन्स होता है कलश. मिठाई जो होती है, अक्सर बहुत सारी तरह की मिठाइयों को त्योहार पर मंगाया जाता है, तो उस मिठाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, SWEET. स्वीट मीन्स होता है मिठाई. उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आप दीपक बनाते हैं, दीपक में घी डाला जाता है, घी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, CLARIFIED BUTTER. क्लैरिफाइड बटर मीन्स होता है घी. उसके बाद दीपक जलाना. जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें दीपक जलाया जाता है, तो दीपक जलाना को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट या फिर लाइट अप. लाइट अप मीन्स होता है दीपक जलाना. जब दीपक जलता है तो लाइट बिखरता है, रोशनी बिखरता है. रोशनी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और दीपक जलाना को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट अप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहें मिट्टी का दीपक जला दो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट अप द अर्दन लैम्प. मिट्टी के दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं अर्दन लैम्प. और जब भी आप दीपक जलाते हैं तो उसमें से जो लौ निकलती है, उस लौ को आप इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम, FLAME. फ्लेम मीन्स होता है लौ. उसके बाद स्टूडेंट्स, जिससे हम दीपक को जलाते हैं उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मैच स्टिक. हिंदी में बोलते हैं उसको माचिस की तीली. माचिस की तीली से आप दीपक को जलाते हैं तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैच स्टिक, MATCHSTICK. मैच स्टिक मीन्स होता है माचिस की तीली. माचिस की डिबिया को इंग्लिश में बोलते हैं मैच बॉक्स, MATCHBOX. मैच बॉक्स मीन्स होता है माचिस की डिबिया. तो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं. बिल्वा लीव्स ये क्या होती हैं? बेलपत्र जो होते हैं, इस तरह की पत्तियां होती हैं बिल्वा लीव्स, BILVALEAVS. बिल्वा लीव्स मीन्स होता है बेलपत्र. स्टूडेंट्स, आपने अगरबत्ती देखी होगी. उस अगरबत्ती को इंग्लिश में बोला जाता है इंसेंस स्टिक, INCENSESTICK. इंसेंस स्टिक मीन्स होता है अगरबत्ती. स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने देखा होगा हाथ में कलावा बंधा होता है बहुत सारे लोगों के. जब भी कोई पूजा करते हैं वो, तो जो पुजारी प्रीस्ट जो होते हैं वो कलावा को हाथ में बांधते हैं. उस कलावा जो होता है वो रेड कलर का, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके का एक थ्रेड होता है, धागा होता है. तो उस कलावा को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड, SACREDTHREAD. सेक्रेड थ्रेड मीन्स होता है कलावा. उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब भी आप फूल चढ़ाते हैं, आप लोगों ने देखा हो तो आप फूल भी चढ़ाया जाता है. जब आप कोई पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग फ्लावर, OFFERINGFLOWER. ऑफरिंग फ्लावर मीन्स होता है फूल चढ़ाना. अब स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे पास महाशिवरात्रि, जिसके बारे में हमने ये सारी मीनिंग्स को डिस्कस किया. द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा. महाशिवरात्रि को आप इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा. स्टूडेंट्स, ये आपने सीख लिया आपकी नॉलेज के लिए, कुछ सीखते हैं आपकी लाइफ के लिए. गुड टाइम्स कम्स टू दोज हु वर्क्स इवन इन द बैड टाइम्स. इसका मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जो बुरे वक्त में भी काम करते हैं, अच्छा वक्त उसी का आता है. Students, currently you are watching Darshan's India official video lectures on our YouTube platform Easy English Learning Darshan's India. If you have any doubt
or queries regarding this video lecture, you can ask your doubt in the comment section. Thanks for watching and visiting us.